अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ये बताना चाहूँगा कि सजदे की हालत में दोनों पाँव की एड़ियाँ क्या मिली होनी चाहिए या उनके दरमियान फासिला रखनी चाहिए। इसी तरह से सजदों के दरमियान दोनों पाँव की उंगलियों को क्या किबले रुख रखनी चाहिए। इस बारे में मैं पूरी दलील के साथ बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हजरात, नमाज के अंदर राजे कौल के मुताबिक आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जो हदीस है बासनद सही साबित है कि वो बयान करती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों एड़ियां यानी दोनों पांव की एड़ियां मिली हुई थीं और उनकी उंगलियां किबला रुख थीं। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 1930, इसी तरह से इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही इब्न खुज़ैमा के अंदर हदीस नंबर 654 में, और इमाम बहकी ने सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस नंबर 2719 में, और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 832 में। इसी तरह से इमाम तबरानी ने तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 197 में, और इब्न अब्दुल बर ने अल तमहीद के अंदर जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 348 में, और इब्नुल मलकन ने अल बदरुल मुनीर के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 669 में इस रवायत को नकल किया है। इसकी सनद मेरी तहकीक के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सही बासनद सही है, और इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वगैरह ने भी इसकी सनद को सही करार दिया है कि इसकी सनद बिल्कुल सही है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हजरात, मालूम हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो हदीस है इसके अंदर जो सजदे की हालत में दोनों पाँव की एड़ियों को मिलाने का जिक्र है और इसी तरह से उंगलियों को किबला रुख करने का जिक्र है, तो ये राजे कौल के मुताबिक यही सही है। बाकी जो लोग कहते हैं कि इसमें इजाफी जो अल्फाज हैं वो साज हैं, जैसे कुछ हनफी हजरात ये कहते हैं कि इस हदीस में एड़ियों के मिलाने की जो बात है वो साज है, क्योंकि इस बात को यहिया इब्न अय्यूब रावी ने नकल किया है। बाकी दूसरी हदीसों में किसी और रावी ने इस बात को नकल नहीं किया है, बल्कि इसके मुखालिफ नकल किया है, जैसे बरा बिन आजिब और अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह हैं। ये लोग कहते हैं कि दोनों पांव की एड़ियों के बीच में फासला रखनी चाहिए, जैसा कि सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस नंबर 2718 वगैरह है। इसके जवाब में हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं महनामुल हदीस के अंदर सुमारा नंबर 47 सफ़ा नंबर 9 में कि अब अगर 1000 रावियों ने भी इस तरह रवायत नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक सहाबी की रवायत भी काफी है। लिहाजा इमाम हो या मुक्तदी, हर नमाजी को चाहिए कि सजदे में अपने दोनों पांव मिला ले। मुहद्दिसीन ने पांव मिलाने वाली हदीस को किताबुस सलाह में सजदों में पांव मिलाने के बाब में जिक्र किया है, जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा वगैरह हैं। मालूम हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में यहिया इब्न अय्यूब ने जो इजाफा नकल किया है कि सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों पांव की एड़ियों को मिला लेते और पंजों को किबला रुख कर लेते, तो ये इजाफी बात साज कहा गया, लेकिन ये साज नहीं है, क्योंकि रावी अगर सिका हो, सदूक हो, मोतबर हो, एतबार के लायक हो, तो उसकी इजाफी नकल करदा बात सही होती है, हुज्जत होती है।
باقی اور راوی، زیادہ تر راوی اگر اس اضافی الفاظ کو نقل نہ کریں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور حنفی حضرات بھی جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ شوہر کے بارے میں جتنا نالج، جتنی معلومات بیوی کو ہوتی ہے اتنا کسی کو نہیں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مقدم رکھا جاتا ہے. اور مقدم رکھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے اندر دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے بارے میں جو کیفیت بیان کر رہی ہیں، ان کی بات زیادہ معتبر ہے، زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے. اس لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کیا جائے گا.